हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने आज के सेशन की और देखते हैं हम लोग आज कुछ क्या नया देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं और अपने पास कितने टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको रिविजन कराता हूँ। आप सभी को पता है कि अगर मेरा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होता है तो हम लोग वहां पे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं, राइट। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में हम लोगों ने जो पहली टाइप की डिसकंटिन्यूटी देखी थी वो देखी थी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, राइट। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इसमें देखो आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि आप ऐसी डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हो यहां पर जिसकी डिसकंटिन्यूटी आप रिमूव कर सकते हो। तो इस केस में क्या होता था कि फंक्शन की जो लिमिट होती थी ना, मान लीजिए आपको सी पर कंटिन्यूटी का पता करना है, तो फंक्शन की लिमिट सी पर एग्जिस्ट करती थी बट वो इक्वल नहीं होती थी फंक्शनल वैल्यू के, राइट। तो हम करते क्या थे कि हम लोग फंक्शन में जो उस पॉइंट पर जो वैल्यू है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेंज करके हम लोग फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बना देते थे। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग यहां पर कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में हम लोग एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेंज करके हम लोग फंक्शन को की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड हमने देखा था जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी में आप लोगों ने यह देखा था कि जो फंक्शन की जो लिमिट होती है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों एग्जिस्ट तो करती है ना बट इक्वल नहीं होती है। ठीक है, इन शॉर्ट फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो देखो अपने पास दो टाइप्स हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। पहला क्या होता है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है। हम कब बोलेंगे कि जब अपने पास राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट कर रही हो बट वो दोनों इक्वल ना हो, तो हम लोग तुरंत बोल देंगे वहां पे जो फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, राइट। बट एक होती है इनफाइनाइटली एग्जिस्ट। तो अगर मैं ये बोलूं बोथ एग्जिस्ट, यहां पे इस केस में दोनों ही एग्जिस्ट कर रही हैं। सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और दोनों में से कोई एक जो है ना वो डज नॉट एग्जिस्ट होनी चाहिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इज डज नॉट एग्जिस्ट। अगर दोनों में से कोई एक भी एटलीस्ट वन लिमिट अगर अपने पास यहां पे डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती है तो हम लोग क्या बोल देंगे भाई यहां पर कि जो फंक्शन है उसके पास सेकेंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी होगी। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल करते हैं अपन लोग और देखते हैं कि अपन लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस पे कमेंट करेंगे हम लोग। तो एक क्वेश्चन है अपने पास कि हमें यहां पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज निकालनी है, ये फंक्शन कहां कहां पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो पहला एग्जांपल अपने पास है कि एफ ऑफ एक्स मैंने दिया आपको 1/2 sin x माइनस 1। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है कि कहां कहां फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब देखो ऑब्वियसली अगर मुझे इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस दिखाना है तो सबसे पहले मुझे डोमेन में वो पॉइंट लेने होंगे जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा, और जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है वो ऑटोमेटिक उन पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो अगर मैं ये देखूं ध्यान से कि अगर मुझे यहां पर निकालना है कि कहां कहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो उसके लिए ये कंडीशन यहां पे होल्ड होनी चाहिए। अगर मेरा डिनोमिनेटर पार्ट 0 के इक्वल हो जाता है तो हम ये बोल देंगे इस अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो भी पॉइंट होंगे जो इस कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हो। क्यों? क्योंकि वहां पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्यों बोल रहे हैं? अगर ऐसा कुछ होता है तो ये इंप्लाई कर देगा कि फंक्शन अपने पास क्या है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा इन पॉइंट पर। ऑल एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स, जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो ध्यान से, तो sin x इज इक्वल टू 1/2 हो गया यहां पे।
और इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं तो आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा 2n पाई प्लस पाई बाय 6। इसका मतलब क्या है, और आप लोग यहां पर 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 ले लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि n यहां पे बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स, तो इन पॉइंट्स पर ये जो मेरा फंक्शन है यहां पर, ये वाला फंक्शन वो क्या है, डिसकंटीन्यूअस है। अब क्वेश्चन उठता क्या सर, मेरे पास इन पॉइंट्स के अलावा या इन पॉइंट्स को छोड़कर क्या मेरे पास ऐसे और भी पॉइंट्स आते हैं जहां पे ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाए। तो देखो ध्यान से, जब हम लोग एक बात करते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इन टाइप के फंक्शंस को दिक्कत कहां होती है, जहां पर अपने पास डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं रैशनलाइजेशन फंक्शन की, ठीक है। अगर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है या अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे टाइप के फंक्शंस में है ना, आपको सिंपली देखना होता है कि कहां पे डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो रहा है, कहां पे नहीं हो रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर, ठीक है, तो आपको आई थिंक ज्यादा क्लियर होगा। मैंने यहां पे फंक्शन अपना लिया है 1/x² माइनस 3 mod x प्लस 2, ठीक है। ये मेरा एक फंक्शन है और मुझे यहां पे बात करनी है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की। अब देखो, सभी को पता है कि ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस कब होगा, f(x) इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन x² माइनस 3 mod x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब अपने पास ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि x² क्या मैं ऐसे तो mod ऑफ x², 3 mod x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या जाएगा, mod ऑफ x माइनस 1 mod ऑफ x प्लस mod ऑफ x माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास कंडीशन क्या है, mod ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड 2। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2, इन वैल्यू के लिए, इन x की वैल्यूज के लिए ये जो फंक्शन है वो अपने पास क्या है, डिसकंटीन्यूअस है। क्योंकि जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करोगे यहां पर, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि डोमेन अपने पास ये वाले पॉइंट्स नहीं आ रहे होंगे, और आपको ये पता है कि डोमेन में जो पॉइंट नहीं है वहां पे अपने पास फंक्शन क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस। तो मुझे यहां पर इस केस में क्या करना है, डिसकंटिन्यूटी निकालनी है। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके एग्जाम में, इसके बेस पर ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको एनआईटी में मिल सकते हैं कि आपको एक फंक्शन डिफाइन कर देंगे एंड देन फिर आपसे वो बोल देंगे कि द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इज m। तो आपको वहां m पे कमेंट करना है कि कितने नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वहां पर, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स, राइट। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x 1/x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर मेरे पास यहां पर कोई फंक्शन, क्या मेरे पास कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए। अब देखो थोड़ा सा अगर मैं इसको बिना सॉल्व करे ही देखूं ना, तो मुझे दिख रहा है कि देखो ये वाला पार्ट जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, ये वाला पार्ट भी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। तो इसकी कम से कम वैल्यू 0 तो रहेगी, और यहां पे अपने पास 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पार्ट है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा, नीचे वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट किसी भी x के लिए 0 वैल्यू नहीं देगा यहां पर। तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो कि सर ये जो फंक्शन है ना अपने पास वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा पूरे x पर। आप कोई मुझे x का पॉइंट दीजिए, मैं उस पॉइंट पर आपको इसकी लिमिट निकाल दूंगा, उसकी फंक्शनल वैल्यू लिख कर दे दूंगा, वो हमेशा इक्वल आएगी, राइट। तो ऐसे केस में अपने पास क्या है, ये फंक्शन जो है वो अपने पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। इज इट क्लियर। तो ज्यादा कुछ चेक नहीं करना होता है यहां पर। काफी बच्चे क्या करते हैं, पहले वो कंडीशन लिखते हैं कि x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 अपने पास 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर देन उसके बाद यहाँ पे इसको फॉर्म करते हैं कि इसको मैं ऐसे लिखता हूँ x² प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4। देन फिर आप लोग यहाँ पे कमेंट करते हो कि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है।
इतना नहीं जाना भाई अपने को, ठीक है। आप डायरेक्टली वो डिनोमिनेटर पार्ट को देख के बोल सकते हो यहां पर, क्योंकि x की पावर 4 है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। देन उसके बाद अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? बताइए। अगर यहां तक सब बातें क्लियर हो गई हैं तो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग ज्यादातर क्वेश्चंस के साथ में डील करने वाले हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे डील करेंगे, एंड देन फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मूव ऑन करेंगे कुछ न्यू टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये कि मैंने यहां पे फंक्शन अपना डिफाइन किया है 1/1 माइनस e टू द पावर x माइनस 1/x माइनस 2, ठीक है। ये मेरे पास यहां पे मैंने फंक्शन डिफाइन किया है। अब देखो वही सेम चीज है, कभी भी रैशनल फंक्शन दे रखे होते तो हमेशा कोशिश करो कि आपको जो डिनोमिनेटर पार्ट दे रखा है, अगर आपको डिसकंटिन्यूटी निकालनी है या कहां पे फंक्शन डिफाइंड करना है, कभी भी कुछ भी निकालना हो ना, तो पहले फंक्शन को देखो, फंक्शन को देखने के बाद सबसे पहले देखो कि ये फंक्शन डिफाइंड कहां पर है। तो ये फंक्शन डिफाइंड कहां पर नहीं होगा, जब ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? और अगर मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखूं तो ये मैं इसको ले सकता हूं e की पावर x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, राइट? क्लियर? अब यार देखो किसी ने यहां पर एक चीज नोटिस नहीं करते, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर फोकस करते हैं। अब देखो डिनोमिनेटर में भी अगर आप नीचे आओगे ना तो यहां पे भी आपके पास ये वाला फंक्शन भी ऐसे दे रखा है जो x इज इक्वल टू 2 पे डिफाइंड नहीं है, राइट? तो देखो आपके पास ऑलरेडी एक पॉइंट आ चुका है यहां से x इज इक्वल टू 2, ठीक है। जैसे ही आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखोगे तो यहां पे तो अपने पास डिनोमिनेटर पार्ट आ रहा है इस केस में, तो इस वाले पार्ट को मत भूलना है आपको। तो x इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, पहली चीज। एंड यहां पे जो भी यहां से पॉइंट निकलेंगे उन पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखता हूं तो e की पावर x माइनस 1 x माइनस 2, इसको मैं e की पावर 0 ले सकता हूं यहां पर, तो विच इंप्लाइज x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज हाँ जी x इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 2। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि x इक्वल टू पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको यहां पर जो है वो 2 पॉइंट मिल चुके हैं जहां पर ये फंक्शन जो है f ऑफ x वो डिफाइंड नहीं है, राइट? इज इट क्लियर? भाई अगर ये वाली बात सबको क्लियर हो गई तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहां पर भी वो पॉइंट निकाल रहे हैं जहां पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो ये 2 पॉइंट कौन से हो गए? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है। मतलब आपको इन पॉइंट पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी ही नहीं है, लिमिट अप्लाई करनी नहीं है, फंक्शनल वैल्यू देखनी नहीं है, कुछ नहीं देखना है जब तक इन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन ना की गई हो तो, ठीक है। चलो बढ़िया, चलिए हम देखते हैं अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हम लोगों ने, जो आजकल हम लोग शॉर्ट्स क्वेश्चंस के थ्रू आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। वहां मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि फंक्शन को मैंने डिफाइन किया था कुछ इस तरीके से, sin ax square over x square where x is non-zero, right? 3/4 plus 1/4a when x is 0। तो आपको a की वैल्यू पता करनी थी, और ये गिवन है अपने पास, ये जो फंक्शन है ना f ऑफ x वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। तो देखो
आपको यहां पर ए की वैल्यू फाइंड करनी है पहली चीज, राइट। तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सबसे पहले जो चीज गिवन है वो लिखिए एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन की लिमिट होगी x टेंड्स टू 0 पर, वो किसके इक्वल होगी, f ऑफ 0 के इक्वल होगी। इसका मतलब कि भाई मुझे यहां पे लिमिट निकालनी है इन शॉर्ट। तो जैसे आप यहां पे लिमिट रखोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो आपके पास इस पार्ट पे आप लिमिट लगाओगे, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, साइन ए एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। और जैसे ही आपने यहाँ पे लिमिट रखी है x टेंड्स टू 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई। तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपना एल ऑपिटल रूल, राइट। या फिर एल ऑपिटल रूल यूज नहीं करना है तो आपने अगर पढ़ा है तो ये भी हमने एक थ्योरम देखी थी, प्रॉपर्टी देखी थी, साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x इज इक्वल्स टू 1। ये भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला आई थिंक सिंपल है। तो यहां पर आपके पास जो एंगल है वो है ए एक्स स्क्वायर, तो मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, ए से डिवाइड कर दिया यहां पर। तो अपने पास देखो ये वाली जो लिमिट है वो तो हो जाएगी 1, तो a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू ए। तो अपने पास जो फंक्शन की जो लिमिट है वो अपने पास क्या आ गई, a आ गई। अब क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जो इसकी लिमिट होगी वो किसके इक्वल होगी भाई, अपने फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होगी यहां पर। और इसकी अपने पास लिमिट क्या है, यहां पर a आई, और फंक्शनल वैल्यू अपने पास क्या गिवन है यहां पर 3/4 प्लस 1/4a। और मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू 3a प्लस 1/4a, राइट। यही आएगा अपने पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूं तो 4a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो फैक्टर आएगा वो आएगा 4a प्लस 1 a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू -1/4 एंड 1, ठीक है। तो जिन बच्चों का आंसर -1/4 एंड 1 आया था उन बच्चों का आंसर करेक्ट था। कोशिश करिए कि सभी लोग, जो मैं शॉर्ट्स वीडियो यहाँ पे डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, चाहे वो लिमिट के क्वेश्चन, चाहे वो सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन हो या फिर क्वांटिटी के क्वेश्चन हो, ठीक है, कोशिश करिए कि वहां पर आप पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। जितना आप लोग शॉर्ट्स में पार्टिसिपेट करोगे देन आई थिंक हम लोग उतने ही इनपुट यहां से डाल सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ग्रुप में भेजिए, वहां पर हम लोग चेक भी करते हैं कि आप कहां पे गलती है कहां पे नहीं। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो सिंपली हम लोग बोलते हैं कि हाँ सॉल्यूशन सही है, ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कुछ थोड़ा सा हम लोगों से आप इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी इन फ्यूचर डेफिनेटली हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन रखेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए क्योंकि अभी ये अपने पास थ्योरी सेशन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, और टाइम निकलता जा रहा है, तो आई वुड से कि टाइम वेस्ट मत कीजिए कि यार हम लोग जब प्रैक्टिस सेशन होगा तभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो भी मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ डेफिनेटली वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या फायदा है कि हम लोग हमेशा वही अपने IIT जैम की जो PYQs हैं उन्हीं को सॉल्व करते रहे। थोड़े से नए नए क्वेश्चन मिलेंगे देन आई थिंक आप लोग को पता चलेगा कि नए नए क्वेश्चंस पे कैसे काम करना है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इसी बात पे आपके लिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूं होमवर्क के लिए, ठीक है। तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जो भी आंसर आपके पास आया है। तो यहां मैंने फंक्शन जो है वो अपना डिफाइन किया है कुछ इस तरीके से, a प्लस 3 cos x ओवर एक्स स्क्वायर वेन एवर योर x इज लेस देन 0। सेकेंड है b tan फंक्शन अपने पास, और मैंने इसको डिफाइन किया है पाई ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 ऑफ वेन एवर योर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और यहां मैंने कंडीशन आपको दे रखी है कि मेरा जो फंक्शन है ना f ऑफ x वो कॉन्टिन्यूअस है कहां पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो इस केस में आपको जो वैल्यू है वो निकालनी है a और b की, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि जो यहां पर ये जो साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ठीक है। बताइए क्लियर सबको हुआ?
तो एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, यहां पर फंक्शन आपके पास डिफाइन कर रखा है a प्लस 3 cos x ओवर एक्स स्क्वायर whenever your x is less than 0, and if your x is greater than or equal to 0, then your function is b times 10x 10 of pi over greatest integer of x plus 3, एंड कंडीशन आपके पास यहाँ पे गिवन है कि जो फंक्शन आपके पास वो कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0, तो इस केस में आपको a और b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, राइट। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना एक और टाइप का क्वेश्चन जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि आईआईटी जैम में अभी इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, बट आई थिंक बन भी सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं है आजकल, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो कोशिश करिए कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन के ऊपर कमांड होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आपके पास जो है वो ये है कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स mod of x plus 1 whenever your x is less than equal to 0, और x को मैंने डिफाइन किया है x is greater than 0, एंड g of x मेरे पास एक फंक्शन है वो मैंने डिफाइन किया है mod of x plus 1 whenever your x is less than 1, and minus of mod of x minus 2 whenever your x is greater than 1। तो देखो यार, अपने को यहां पे ना f और g पे कुछ कमेंट नहीं करना है, अपने को यहां पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ठीक है। अब देखो, आपको ये पता है कि अगर आपके पास f कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है, g को एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, तो f प्लस जी डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें कॉमन डोमेन चाहिए, हमें दोनों फंक्शंस को कॉमन डोमेन पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कोशिश करते हैं कि इन दोनों फंक्शंस को है ना कॉमन डोमेन पे डिफाइन करते हैं, तभी हम लोग f प्लस जी पे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो अगर मैं थोड़ा सा f ऑफ x को चेंज करूं, मॉड को थोड़ा सा ओपन करूं, तो मेरे पास गिवन था ये मॉड ऑफ x प्लस 1 whenever your x is less than 0, x whenever your x is greater than 0, right। क्या मैं इस फंक्शन को कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मेरा x जो है, क्योंकि मुझे पता है प्लस 1, माइनस 1 के बाद इसका बिहेवियर चेंज होने वाला है, यहां पर माइनस 1 के ऊपर कुछ वैल्यू लेंगे तो मॉड ऑफ x प्लस 1 का बिहेवियर प्लस होगा, और लेस लेते हैं माइनस 1 से x की वैल्यू, तो मॉड ऑफ x प्लस 1 का बिहेवियर माइनस हो जाएगा, राइट। तो x लेस देन माइनस 1 होगा, तो यहां पर अपने पास क्या जाएगा माइनस x माइनस 1, तो मॉड ऑफ x प्लस 1 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अगर x मेरा ग्रेटर देन है माइनस 1 से और लेस देन है 0 से, राइट, तो इस केस में मैंने फंक्शन क्या डिफाइन कर रखा है, x प्लस 1। x ग्रेटर देन 0 है तो अपने पास क्या हो जाएगा x, ठीक है। सेम तरीके से हम लोग यहां पे g ऑफ x को डिफाइन करेंगे, g ऑफ x में क्या होगा, सेम वही वहां पर डिफाइन कर रखा था मॉड ऑफ x प्लस 1 whenever your x is less than or equal to 1, फिर अपने पास डिफाइन कर रखा था माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 your x is greater than equal to 1। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं यहां पर, तो मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से कि माइनस x प्लस 1 whenever your x is less than 0, x plus 1 whenever your x is greater than 0 or less than or equal to 1, x minus 2 your x is greater than 1 but less than 2, minus x plus 2 your x is greater than or equal to 2, ठीक है। अब यार देखो, यहां पे क्या है कि आपके पास f ऑफ x जो है वो मैं डिफाइन कर रखा है कुछ इस तरीके से, x लेस देन माइनस 1, x ग्रेटर देन 0। तो अपन लोग करते क्या है ना, क्योंकि अपने को सेम डोमेन चाहिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को थोड़ा सा इस वे में लिख रहे हैं, माइनस एक्स माइनस 1 x लेस देन माइनस 1, ठीक है। x प्लस 1 माइनस 1
दिस एक्स, एक्स अपने पास यहां पे क्या हो जाएगा, देखो इस केस में -1 से 0, ठीक है। एंड इसको हम लोग ले सकते हैं कि ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि अपने को 2 तक जाना है यहां पर। देन दोबारा मैंने x यहां पे डिफाइन किया 1 से लेकर 2 तक, एंड दोबारा मैंने यहां पे x डिफाइन किया ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। ये मेरा फंक्शन f ऑफ x मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया। सेम तरीके से आप यहां पर डिफाइन कर सकते हो इसको भी। क्लियर हुआ? अगर मैं यहां पे इसको डिफाइन करता हूं तो ये, इसको मैं बोल सकता हूं कि ये डिफाइन कर दिया मैंने -x+1 x लेस देन -1 के लिए, क्योंकि मेरे को सेम डोमेन में डिफाइन करना है यहां पर, ठीक है। ये मैंने डिफाइन किया -x+1 जब मेरा x जो है वो -1 से बड़ा है बट 0 से छोटा है। सेम है क्योंकि अपने पास लेस देन 0 डिफाइन कर रखा है यही फंक्शन, तो मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेक करके इस वे में लिख दिया है यहां पर, ठीक है। x+1 अपने पास डिफाइन कर रखा है 0 से 1 के बीच में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, तो 0 से लेके 1 के बीच में आ गया अपने पास ये फंक्शन। और अपने पास क्या डिफाइन कर रखा है x-2 1 से लेके 2 के बीच में, ठीक है। और -x+2 डिफाइन कर रखा है अपने पास कहां पर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। अब आपको करना क्या है, आपको f ऑफ x प्लस g ऑफ x, क्योंकि आपके पास डोमेन वाइज ये फंक्शंस आ चुके हैं यहां पर, ठीक है। डोमेन वाइज फंक्शन आ चुके हैं आपके पास। अब आप लोग इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर सकते हो आराम से। तो जब आप f ऑफ x प्लस g ऑफ x निकालोगे यहां पर, तो देखिए आपके पास क्या आएगा, x लेस देन -1 के लिए क्या आएगा आपके पास, ये दोनों फंक्शन ऐड हो जाएंगे यहां पर, ठीक है। अभी काम एकदम ईजी है। जब आप दोनों फंक्शन ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -2x आएगा whenever your x is less than -1। सेम 2 आएगा कब, जब x आपका -1 से 0 के बीच में होगा, ठीक है। 2x प्लस 1 कब होगा, जब आपका x जो है 0 से 1 के बीच में होगा। और सेम 2x माइनस 2 कब होगा, जब आपका x जो है वो 1 से 2 के बीच में होगा, एंड सो ऑन। 2 कब होगा, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बीच में होगा, राइट। अब बस करना क्या है, आपको यहां पे इन फंक्शंस को ड्रॉ करना है। तो आई थिंक ये वाला पार्ट एकदम इजी है। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ करते समय आपको डोमेन का ध्यान रखना है। ये -1 है, 0, 1 और 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, x लेस देन -1 के लिए मैंने डिफाइन कर रखा है -2x। तो -2x समथिंग कुछ यहां पर ऐसा बनेगा, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। -2x जो कि 0 से होकर निकलेगी यहां से, ठीक है। -1 से 0 पे ये फंक्शन क्या है अपने पास, 2 डिफाइन कर रखा है, ठीक। 0 से 1 के बीच में ये फंक्शन क्या है, 2x प्लस 1। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो अपने पास 2x प्लस 1 कुछ ऐसा बनेगा यहां पर, ठीक है। एंड देन फिर अपने पास क्या आएगा, 1 से 2 के बीच में 2x माइनस 2। सो 1 से 2 के बीच में अपने पास 2x माइनस 2 आ गया यहां पर। तो ये थोड़ा सा ये वैल्यू 3 देगा अपने पास, ठीक है। और सॉरी, इसको मैंने ज्यादा ऊपर बना दिया क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 3 होगी, राइट। सॉरी 2 होगी। तो 2x माइनस 2 अपने पास कुछ ऐसा होगा 1 से 2 के बीच में। एंड देन अगेन 2 से 3 के बीच में अपने पास वैल्यू क्या आएगी, 2 दे देगा। अब देखो आप लोग यहां पर आराम से कंटिन्यूटी ऊपर डिस्कस कर सकते हो कि 1 से -1 से लेकर 0 तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, बट 0 पे क्या होगी, इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई यहां पर, ठीक है। देखो ध्यान से, फिर अगेन 0 से लेके ये फंक्शन 1 तक कंटिन्यूस है, देन अगेन 1 पे इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, ठीक। देन अगेन 1 से लेके आगे ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब क्या है, 2 पॉइंट पर इस फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हुई है। पहला पॉइंट कौन सा है, 0, दूसरा पॉइंट कौन सा है, 1। तो ये जो फंक्शन है f ऑफ x प्लस g ऑफ x, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है 2 पॉइंट पर। कहां पर, 0 एंड
1 पर। ठीक है, सो होपफुली ये जो एग्जांपल्स है ना आपको, स्पेशली ये मॉडलेस वाला करना क्या है कि आपको रियल नंबर लाइन के थ्रू खेलना है। जब मैंने आपको ग्राफ थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कैसे आप मॉडलेस फंक्शन को ब्रेक कर सकते हो, राइट, कैसे आप लोग उन फंक्शंस को ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है देन आई वुड रिकमेंड कि जो ग्राफ थ्योरी का जो मैंने सेशन जो लिए हुए हैं वहां पर जाके देखिए। मैंने एक लेक्चर में, 1 या 2 लेक्चर मैंने आपको पूरा मॉडलेस पे काम करवाया है वहां पर। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं गया कि मॉडलेस फंक्शन को मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूं। जाके आप पहले वो सेशन देखिए, देन आई थिंक आपको ये वाला सेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इस सेशन के लिए इतना रखते हैं। बाकी नेक्स्ट सेशन हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, और अपने पास बोल्जानो थ्योरम्स जो है अपने पास, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो अपन लोग की आई थिंक आई वुड से कि स्पीड जो है वो अब धीरे धीरे बनने लगी है। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि स्पीड मेरी तेज है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या मुझे अपनी स्पीड तेज करनी है, धीमी करनी है, वो है सब बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।